क्या हाल है, कैसे हैं? कैसे तो जनाब, मैंने सोचा कि कमिश्नर साहब से मालूम किया जाए कि ये जो इदारों के दरमियान किस तरह हमआहंगी हो कि एक इदारा दूसरे इदारे पर ज़िम्मेदारी डाल रहा है। और ये जो नई लहर बारिश की शुरू हुई है, इसने एक बार फिर शहर को जलथल कर दिया है। अस्सलाम कमिश्नर साहब, एक हम मीटिंग में और शादी शुरू कर रहे हैं। नहीं, क्या बारिशों के बदले का पूछना चाह रहे हैं कुछ? बारिशों की एक नई लहर शुरू हो गई है कमिश्नर साहब। नहीं जी, इंशाल्लाह इस दफ़ा बारिशें पिछली दफ़ा से तो शुक्र है कम हैं, लेकिन हमारी टीम्स तैयार हैं। हमारी टीम्स फील्ड में भी निकली हुई हैं, डी वाटरिंग पम्प्स के लिए वाटर बोर्ड, डीएमसी सब इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दफ़ा वैसा क्राइसिस नहीं होगा जैसा पिछला 2 स्पेल्स में हुआ है। लेकिन इस वक्त हमारी टीम्स, हमारे ऑफिसर्स सब फील्ड में निकले हुए हैं जी। अगर मैं एक क्विक आपसे पूछ लूँ, मुझे पता है कि आपकी मीटिंग्स हो रही हैं और बारिशें हो जाएँ और पूरे शहर का एक थोड़ा सा लोग ये कहते हैं, एक तो 6 डिस्ट्रिक्ट अलग हैं, कंटोनमेंट अलग हैं, कमिश्नरी अलग है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अलग है, कुछ वफाक के इदारे हैं, यानी बेशुमार इदारे हैं। और आमतौर पर आसान काम होता है कि एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल दे। तो कुछ अभी तक कोई कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हुई है कि ये आपस में मिल के करें? नहीं जी, उसके अंदर ज़ाहिर है ऑफिस ऑफ द कमिश्नर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कोऑर्डिनेशन। इसमें जितनी भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, स्टार्टिंग फ्राम KMC, DMC, सॉलिड वेस्ट, वाटर बोर्ड, कैंटोनमेंट्स, DHA, इवन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, अब ये सब डिपार्टमेंट ज़ाहिर है अपने अपने तौर से अपने काम किए जा रहे हैं। लेकिन एक ज़ाहिर है ऑफिस ऑफ द कमिश्नर है जहाँ ये सब आके दे रिपोर्ट, एंड उसमें कोई भी क्राइसिस हो तो दे इन्वॉल्व हर। तो हमारी एक कमेटी बनी हुई है, उसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने वैसे ही डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स को रिस्पॉन्सिबल करार दे दिया है फॉर इवन सॉलिड वेस्ट के हिसाब से भी, और इसके अलावा बारिश में भी जितने भी हैं, और रेन इमरजेंसी में भी। तो ये पूरे डिपार्टमेंट्स, यही एक जगह है जहाँ सबकी कोऑर्डिनेशन होती है, एंड दे आर टोल्ड व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू। सबसे बड़ा मसला गालिबन इस बारिश से पैदा हुआ कचरा, और उसके साथ मक्खी मच्छर, और फिर उसके साथ सेहत। तो ये फेमिगेशन पहले कर देते थे, लेकिन इतना बड़ा शहर है, कचरा फेंका जा रहा है गालिबन। जो जब बारिश नहीं होती और ख़ासतौर जो 2-3 दिन नहीं हुई, तो ये इसको फेस करने के लिए अब फिर बारिशें होंगी, फिर यही हो। वो फ्यूमिगेशन के लिए एक्सरसाइज हो रही है। KMC ने भी उसमें स्टार्ट किया है, हमारे डिप्टी कमिश्नर्स को सुपरवाइज़ कर रहे हैं अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर। और उसमें आप देखेंगे तकरीबन हर ज़िले में वो फ्यूमिगेशन का एक टाइम टेबल निकला था, एक शेड्यूल था, उस हिसाब से फ्यूमिगेशन हुई है। अब ज़ाहिर है आज और कल थोड़ी बारिश हुई है तो वो फ्यूमिगेशन का ज़ाहिर प्रोसेस रुक गया है, लेकिन वो चल रही है। और जहाँ भी इस किस्म का कचरा फेंका गया उनको भी उठाया जा रहा है। जो तमाम डिपार्टमेंट्स ने किए हैं उनको हम कर रहे हैं कि लैंडफिल साइट तक लेके जाएं। तो फ्यूमिगेशन हो रही है जी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कराची में जितने भी ये मक्खियाँ कम हो सकें। आखिरी एक लफ्ज़ बता दें, बहुत कोई कहता है 4 लाख टन, कोई कहता है 10 लाख टन, कोई कहता कोई एक्शन कोई है भी है ऐसी तो अपने वो तो जी वो कहने की बात नहीं है। वहाँ वेइंग मशीन लगी हुई है लैंडफिल साइट्स पे, और वो इट्स अ वेरी साइंटिफिक थिंग, कहने से नहीं, वो तो हर चीज़ 11 लाख टन कराची में कचरा उठाया गया है, और बाकायदा उस पर वो स्लिप्स इशू करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इट इज़ एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड और क्वान्टिफाइड। वो सिर्फ कहने की बात नहीं है, वी हैव प्रूफ ऑफ। जितना उठाया जा रहा है उतना ज़्यादा मौजूद नहीं वो है, लेकिन मौजूद है जी, बाकायदा उनका वहाँ वज़न होता है और फिर उनको वहाँ फेंका जाता है। तो वो इट्स तो नेक्स्ट वीक बारिशों के एतबार से है या कुछ, क्या कह रहा है? अब चल रहा है जी वो जितना भी है, बट वी आर प्रिपेयर्ड और कोशिश करेंगे शहर नॉर्मल रहे और लोगों को कम से कम तकलीफ हो। थैंक यू कमिश्नर साहब, थैंक यू ऑलवेज टॉक यू। भाई कहाँ ये इनकी जिम्मेदारियाँ दूसरी हैं, अवामी नुमाइंदों से इनसे उस तरह तो गुफ्तगू नहीं करते ना जितना पब्लिक सेक्टर के होता है। लेकिन थैंक यू कमिश्नर साहब से गुफ्तगू हो रही थी, और हमेशा इनसे गुफ्तगू करना आसान इसलिए होता है कि आपको इल्म है कि रवायती जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं बहरहाल वो तो अपनी जिम्मेदारियाँ संभालते हैं, लेकिन ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, फिर बल्दियात होती है, फिर कंटोनमेंट होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट होती हैं, ये जिम्मेदारियाँ जिस तरह पिछले 1 महीने में पूरी करते रहे वो तो आपके सामने, इसमें मैं क्या इजाफा करूँ। कमिश्नर साहब तो यकीन दिला रहे थे कि तमाम इदारों में आपस में हमआहंगी है और हम एक कमांड होकर काम कर रहे हैं। कराची इतना बड़ा है, इतना वसी है कि मैं तो ये चाह रहा था कि हर चौराहे पर, हर सड़क के मोड़ पर खड़े होकर जब हल्की सी फुहारी अभी पड़ी है तो कचरा कूड़ा सड़कों पे पानी दिखाऊं, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है।
लेकिन मैंने सोचा कि डिफेंस क्लेफ्टन, PCH, ये शाहराह फैसल या कारसाज जैसे पौश इलाकों के बजाय उन लोगों को तो ज़रा दिखाया जाए जो गुर्बत के सबब इन झोपड़ियों में, झुग्गियों में, कच्चे घरों में रहते हैं, और सोचें कि ये जो पूरे महीने से बारिश हो रही है इनका इसमें क्या हाल हो रहा होगा। यानी बीच में एक आध दिन ज़रा सुकून से गुजरा, धूप आई तो फिर हमला कर दिया मच्छरों ने और मक्खियों ने। ऐसा हमला कि आप तसव्वुर भी इस शहर के बाहर के लोग नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी तादाद में इन जरासीम, और जिनको बहरहाल पैदा होना था, और फिर उसके सबब मेरा ख़्याल है कि उतने ही बीमारियां उससे फैली, अस्पतालों में बढ़ गया। तो आप ये देखिए उल्टे हाथ को, कूड़ा करकट, जानवर, ये देखिए जब तेज़ बारिश में यहाँ क्या हाल हो रहा होगा। ये देखिए, ये कराची है जनाब, चलते रहिए ज़रा। सर्कुलर रेलवे तो बन न सकी, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ऑर्डर दिया था कि 15 दिन में बन जाए, जो है बहाली का काम शुरू हो जाए, तजावुज़ात हटा दी जाएं, लेकिन बहरहाल जून, जुलाई, अगस्त गुजर गया और उसके बाद रेलवे ने कह दिया कि हम ये सर्कुलर रेलवे नहीं बनाएंगे। और बनाया भी कह सकते हैं, ये देखिए ये रेलवे लाइन पर ये कूड़ा करकट। अभी ये कहा जा रहा था, सॉरी टू से, कमिश्नर साहब बहुत मेरे मेहरबान हैं कि जनाब 11 लाख टन कचरा जो है वो उठाया जा रहा है और बाकायदा वो रिपोर्ट होता है। अब ये जो देखिए कचरा, ये जो नज़र आ रहा है कोई, और साथ में ये भी देखते चलिए कि कोई अहलकार नज़र आ रहा है। ये देखिए कचरा, ये देखें उल्टे हाथ को, ये लाइन है जनाब, पता नहीं कौन सा नाला बह रहा है। इस नाले की हालत देखिए ज़रा सा, रुकिए एक मिनट, देखिए ये देखिए, ये नाला है जनाब। अगर ये जनाब ये साफ़ हो चुका होता और यहाँ से पानी अगर जा रहा होता तो इतने मसाइल होते। ये कोशिश की गई नाला, ये देखिए, चलिए ज़रा, यहाँ मैं यानी 1 मिनट खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन इंसान भी के आदी हो चुके हैं यहाँ रहने के। हम लोग जो हाथ में माइक लेकर और कैमरा लेकर आते हैं, कहते हैं ये देखिए एक बूढ़ी खातून कहाँ से गुजरती हुई किस तरह जा रही होंगी, घर से निकलना भी पड़ता है। और ये मूसलाधार बारिश नहीं है, हल्की सी बारिश किसने ये हाल किया हुआ है इस शहर का। मेरे लिए खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। तो ये जो दावेदार जो हैं सिंध सॉलिड बेस के या वज़ीर आला या और जो हमारे अहलकार इदारे कह रहे थे कि कूड़ा करकट उठाया रोज़ की बुनियाद पे जा रहा है, ये देखिए कब से जमा होगा, ये कब से जमा होगा। इनसे ज़रा पूछता हूँ, ये कूड़ा कभी हटा यहाँ से? कभी यहाँ से कूड़ा हटाया किसी ने? नहीं हटाया, आज तक नहीं हटाया। आज तक नहीं, कोई नहीं आया यहाँ पे? नहीं, कोई भी नहीं। कोई आया यहाँ पे हटाने इसको? नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं है। ये कहते हैं जी ना बड़ा हम कूड़ा करकट उठा रहे हैं और आगे भी पड़ा हुआ है बहुत सारा गंद। आप इधर ही रहते हैं? नहीं, मैं पीछे रहता हूँ रोड। ये कोई कूड़ा करकट नहीं उठाने आया है जनाब, ये देखिए जनाब। इधर कोई नहीं उठाता, इधर बहुत गंदगी है, इधर कोई नहीं आता, गाड़ी भी कोई भी इधर नहीं आता, इधर ज़्यादा बदबू है। यकीन करें मैं कोई बहुत बड़े किसी आला पौश तबके से ताल्लुक़ नहीं रखता, यही एक लोअर मिडिल क्लास का आदमी हूँ। इन्हीं गलियों मोहल्लों में ये जो है कराची शहर के बसा हूँ। और लेकिन मैं जहाँ से लोगों से ये पूछ रहा था कि यहाँ कोई आया, यकीन करें मुझसे 1 मिनट से ज़्यादा, 1.5 मिनट से ज़्यादा खड़ा नहीं हुआ गया। और तो क्या यानी जो शहर के हुक्मरान हैं, हम ये सुनते हैं कि जी लाखों नहीं करोड़ों के बजट हैं, करोड़ों नहीं अरबों के बजट हैं, और एक दूसरे पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं। वो जो कभी ड्रामा हुआ था मेयर वसीम अख्तर साहब और हमारे मुस्तफ़ा कमाल साहब का, उन्हें डायरेक्टर बना दिया गया, हटा दिया गया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने एयर कंडीशन जो है घरों में बैठकर, दफ्तरों में बैठकर इजलास हो रहे हैं। यहाँ बैठकर इजलास करें, यहाँ बैठकर बताएं ना हमें। ये चलें, एक अच्छा काम हुआ है लियारी एक्सप्रेस वे का, ये तो बताता चलूँ, लेकिन लियारी एक्सप्रेस वे के अगर नीचे आप देखेंगे तौबा तौबा, वहाँ एक बार उतरने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन सिंध सॉलिड बेस देख रही है कचरे के ये ढेर, टनों कचरा तो मैंने आपको यहीं दिखा दिया ना। और ये करते भी क्या हैं, यहाँ से लाकर वहाँ फेंक देते हैं। ये देखिए नाला बह रहा है, ये बह क्या रहा, रुक गया है।
कुछ तो है ही नहीं इंतज़ाम इसका। कहते हैं 38-39 नाले हैं जिनकी सफाई के काम के लिए बरसों से काम हो रहा था, दावे किए जा रहे थे, और ख़ास तौर पर जून जुलाई में बारिशों से पहले दावा। देखें कि ये इंसान बसते हैं इस नाले के किनारे, देख रहे हैं आप वो झोपड़ों में। मेयर वसीम अख्तर साहब शहर का में मुख्तलिफ इलाकों के लिए निकले हुए, उनसे जाके कोशिश करते मिलने की। लियारी एक्सप्रेस वे से हम जो यहाँ उतरे हैं, जो रास्ता अब लियाकताबाद की तरफ जाता था वहाँ उतर गए। और जनाब हफ्तों क्या महीनों पहले भी गया था, वही सूरत हाल थी, बारिश से पहले भी वही सूरत हाल थी, बारिश के बाद भी वही सूरत हाल थी। और ये देखिए यहाँ से ज़रूर सब लोग गुज़रते होंगे इस लियाकताबाद यानी सेंट्रल से। देख रहे हैं आप उल्टे हाथ को, नाला, कचरा, कूड़ा, तजावुज़ात। किसने उठाया कचरा, कहाँ उठाया गया कचरा, वही कचरा, वही तजावुज़ात, वही सूरत हाल। मशहूर ज़माना लालू खेत, जिसका नाम नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ां के नाम पर लियाकताबाद रख दिया गया, वहाँ देखिए तजावुज़ात तो छोड़ दें, वो तो मामूल है, लेकिन इसके इर्द गिर्द ख़ास तौर पर कचरा, कूड़ा जो पड़ा हुआ है। लोग कहते हैं कोई यहाँ नहीं आता, किसी ने नहीं इसको उठाया जब से ये बारिशें शुरू हुई हैं। मैं आपको जो लियारी एक्सप्रेस वे से लाताबाद सेंट्रल में गया और लालुकाबाद देखते हुए आया हूँ, तो यहाँ पर जो गाड़ियों का हजूम और जो सरगर्मियाँ नज़र आई, तो लगा कोई अहम शख्सियत यहाँ आने वाली है। और यहाँ कुछ गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, कुछ लोग काम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए कोशिश कर रहे हैं कि जनाब जो इनके पास जो 100 साल पुराना तरीक़ेकार था, जो जिस तरीके से कूड़ा करकट साफ़ किया जा रहा था, उस वही सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? आम लफ्ज़ तो यही है कि इसका कोई वली वारिस इस शहर का है नहीं जनाब। बात यह है कि मेयर साहब तो अपनी अनथक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वसाइल जो है वो इतने महदूद हैं कि इंसान सिर्फ वो सिद्क़े दिल से कोशिश कर सकता है जो एक इंसानियत के नाते वो कर रहे हैं। बाकी अगर उनके पास वसाइल पैदा हो जाएं तो यही कराची आपको चमकता हुआ नज़र आएगा। नहीं, लेकिन ये शहर तो आज से थोड़ी नहीं, ये तो शहर 30 साल से इन लोगों के पास है ना। वो ठीक है, एक वक्त आया मुस्तफ़ा भाई का, उस ज़माने में कुछ बेहतरी आई थी, लेकिन बाकी तो यही देख रहे हैं ना। सर मैं नॉन पॉलिटिकल बात करता हूँ कि जब आदमी के हाथ में हाथ होंगे और उसके बाद औजार नहीं होगा, एमुनेशन नहीं होगा, तो बॉर्डर पे भेज दें वो क्या करेगा, सिवाय जो है ना वो अल्लाह से दुआ गो ही रहेगा कि अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमा। मेयर साहब के हाथ में आज असला आ जाए, पैसा आ जाए, उनके फाइनेंशियल पोजीशन सही हो जाए, इस KMC की सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। मुझे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के रान आशफी भाई ने कहा था कि 10,000 अहलकार यहाँ काम करते हैं इसमें, तो 10,000 में अहलकार अगर चले 5,000 दफ्तरों में होंगे, 5,000 बाहर होंगे, 1,100, क्या वो कोई इधर नज़र आते हैं? एक्चुअली बात दरअसल ऐसी है, मुशर्रफ साहब का दौर आपको याद होगा। मुशर्रफ साहब ने जो प्रायोरिटी रखी थी शहर को बनाने संवारने की, एक तो मुस्तफ़ा कमाल साहब को उन्होंने फुल फ्री हैंड दिया, उसके बाद उन्होंने निचली सतह तक इख्तियारात को मुंतकिल किया जनरल कौंसलर की लेबर कौंसलर की सतह तक। आज वो इख्तियारात लेबर सतह जनरल कौंसलर की सतह पे नहीं है, एक कौंसलर भी बेख्तियार है, चेयरमैन भी बेख्तियार है। रही बात सिटी सेंट्रल चेयरमैन की, तो वो अपनी वसाइल की महदूद में के मुताबिक काम कर रहे हैं, लेकिन उनको भी फुल एंड फ्री हैंड नहीं है। सूबाई हुकूमत ने इख्तियारात को महदूद करके रखा हुआ है, ना वसाइल फराम कर रहे हैं, ना इख्तियारात उनको फराम कर रहे हैं। उसकी बुनियाद पर यह शहर उजड़ गया है। आज से आप अपनी जिम्मेदारी तो कबूल करें ना, क्यों भाई, अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए ना। मोहतरम बरेलवी साहब, इतना अर्ज़ है कि MQM के कारकुनान से लेकर चेयरमैन राब्ता कमेटी तमाम फिर रोड पे होते हैं। असल मसला जब इख्तियारात का जब आता है ना, और जब फंडिंग नहीं होती तो कैसे काम होगा। यहाँ पर अभी हमारे पूरे इलाका, अभी आपने एक बात कही कि 1,000 होने चाहिए थे। आप इलाके के चले, मैं साबिक नाज़िम हूँ,
मैं आपको विजिट करा सकता हूँ ब्लॉक 7, 8, 9 कासमाबाद, जो मेरे चेयरमैन का इलाका है, वहाँ पानी खड़ा हुआ कोई दिखा नहीं सकता। चलता हूँ, अभी चलूंगा, अभी मैं समझे, उनको लेके जाता हूँ। हाँ, मसला ये है कि हम काम कराते हैं, आवाम के साथ मिलके काम करते हैं। गटर पर ढकने लगाए, हमारे चेयरमैन ने पूरे इलाके में ढकने बंद कर दिए। लेकिन कचरा तो मैं उधर से पुल से आया तो मुझे तो उसी तरह नजर आया। की बात नहीं ना वली साहब, कचरा उठाए, आप चले, मैं अभी कराता हूँ इंस्पेक्शन, कचरा उठा है। इस सड़क पर नहीं उठा, देखें मैं कैमरा डाउन करके दिखा दूं मैं। ये बाद में आया है सर, ये डेली की बुनियाद पे उठता है कचरा। डीएमसी उठाती है। रेहान हाशमी साहब ने बकायदा सख्ती से ऑर्डर निकाला हुआ है कि रोड पे रेहान हाशमी हैं और हमारे जैन साहब हैं हेल्थ कमेटी चेयरमैन, वो भी खुद काम कर रहे हैं। जी हाँ, मैं आके दिखाऊँ। अब देखिए आपका ये मौक़िफ़ है, लेकिन जो कैमरे की आंख ने तो मैं आपको इलाके में दिखा सकता हूँ। मैं तो अगर मैं इतनी बहस कर रहा हूँ ना, एज एक्स मुस्लिम आदमी में एक कारकुन के तौर पर बात कर रहा हूँ, मैं आपको इलाके में 7, 8, 9 समझे ना भाई। अगर ये कह रहे हैं और अगर एक हद तक की अगर कहते हैं कि पहले के मुकाबले में अगर हमें और ज़्यादा वसाइल दिए जाते, वो कहते हैं और ज़्यादा हमें लोग दिए जाते हैं ना, इख्तियार सूबाई हुकूमत का काम नहीं है, ये वफाकी हुकूमत का काम नहीं है। इनका काम तो दी जाए, नाकाम है सर, सूबाई हुकूमत भी नाकाम है, वफाकी हुकूमत भी नाकाम है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है। ये फ़ौज आती है पानी साफ़ करने, ये मसला क्या है यहाँ का? कराची की आवाम पिस रही है, रोडों पे कचरा है, पानी है, क्या करे कराची की आवाम? मर रही है, करंट लगने से बच्चे मर रहे हैं। दुनिया का पहला वाहिद मुल्क होगा जिसमें करंट लगने से बच्चे मर रहे हैं। अभी जानवरों की अलाइशें किसी ने नहीं उठाई हैं। ये कोई मजाक है कराची की आवाम के साथ? कुछ करा जाए कराची के आवाम के लिए। 70% टैक्स आपको बना के दे रहा है पाकिस्तान को, कुछ करे पाकिस्तान की आवाम है, हम भी, हमारे लिए भी कुछ सोचा जाए। हम पिस रहे हैं, हम मर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं हम यहाँ पे, हमारा मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। और मैं कहूँगा तो नाराज़ हो जाएंगे। वो अली जैदी साहब आप 1 माह पहले आए थे और कह रहे थे 1 हफ्ते में 2 हफ्ते कर दूंगा। मैं वैसे इंतज़ार कर रहा हूँ मेयर साहब का, और उनसे ये मालूम करूँगा कि जनाब क्या बातचीत तो बहुत हो गई, इससे बढ़कर आगे क्या आप क्या करेंगे आप? और हैं क्या 10, 12, 20 बच्चे से हैं? जी जी हैं, और भी हैं, और हैं 10, 12 पंप हैं। कैसे करते हैं आप? पंप डालते हैं पानी का? जी पीछे पंप है ना सर, ये नीचे उतारते हैं। ये चैन कुपी है सर, इससे ये पंखा नीचे उतारते हैं, ये नीचे रखेंगे और आगे वो पैप आगे फेंकेंगे, ये खींचता है ये प्रेशर से। जी अभी पानी नहीं है सर, पानी निकाल दिया क्लियर का, पैप पानी लगता है तो पैप आगे फैला देते हैं सर। पानी तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा भाई। अगर पानी नज़र आएगा ना तो फिर नज़र भी आए। ये अभी क्लियर पड़ा हुआ वहाँ, इतने ज़रा से पानी के लिए आप क्या कर रहे हो? ये पानी है, पानी कभी तो आए। अगर पानी होता तो जाते नहीं। आप गलियों में जाएं, रोड पे नहीं जाएं, गलियाँ बड़ी गंदी हुई हुई हैं। ये जैसे अभी दिखा रहे हैं कि यहाँ पानी है, यहाँ क्या है? आवाम देख रही है, अंधे नहीं है सब, अंधे नहीं है सब, देख रहे हैं, क्लियर पड़ा हुआ है। जहाँ पे पानी है वहाँ जाएं, वहाँ जाके दिखाएं कि यहाँ पानी है, यहाँ सफाई करो। ये क्या है? ये तमाशा बना रहा है, बिला वजह मीडिया को परेशान करना, आवाम को परेशान करना। जहाँ पानी है वहाँ जाए ना, पानी जाके वहाँ देखें वहाँ क्या हो रहा है। पीछे वाले रोड पे चले जाएं, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, पीछे वाले रोड पे चले आपको पानी नजर आएगा। यार पानी नहीं है इसलिए यहाँ खड़े हैं, अगर ये पानी होता तो शायद यहाँ आते। बिल्कुल, गलियों में जाके तो देखें आप लोग, आप खुद गली में कदम नहीं रखेंगे। आप यहाँ अपने हुकूमत जब महाराज दिखा रहे हो, दिखाया तो ला रहा हूँ सब, मैं दिखाया। आप आए, हम आपको दिखाएंगे। मच्छर कालू, ये डॉक्टर कम है नहीं वाकई। आप बिल्कुल राइट हैं। आपका हम देखते हैं इंटरव्यू वगैरह, आप जो भी करते हैं बेस्ट करते हैं, अच्छा है आपका, लेकिन जो हकीकत है उससे आप ही तो दिखाए हैं। पूरे शहर का यही हाल है, हर जगह शहर का एक जैसी हाल। आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा पीछे वाले रोड पे थोड़ा सा इनको दिखा दें, थोड़ा सा, फिर आएगा मजा, फिर पता लगे काम होता है या नहीं हो रहा। जाके देंगे पीछे, ये एक दिन का नहीं है, बारिश का मसला नहीं है, गटर का पानी रोजाना भरा रहता है, उसमें 12 महीने का ये पूरा 9 नंबर गंदा पड़ा हुआ है, ना रोड डलता है ना गलियों के फर्श डलते हैं उधर। यहाँ तो सही है, अंदर गली में तो पैदल भी नहीं चल सकता बंदा, यहाँ रोड साफ करने में कुछ भी नहीं है, अंदर यूँ तो घुमा बाइक तो पैदल तो आपको जाते हुए आप खुद नहीं जा पाओगे, आप दोबारा रोड साफ करने का फायदा थोड़ी, पहले मोहल्ले तो साफ करवाओ, इतनी गंदगी हो रही है यहाँ पे। सुना आपने? ये आमतौर पर ये सड़क साफ करके चले या तो ये कुचरा कुड़ेगा अंदर गलियों में जाके देखें गलियों का क्या हाल हो रहा है। बच्चे बीमार पड़ रहे, जाके डॉक्टरों की दुकानों में रश लगा पड़ा हुआ है, आप जाके तो देखें। हम झूठ बोले, हम झूठ बोले, आप अपनी आंखों तो देखें और हुकूमत को दिखाए।
मैंने तो ये ना कहा यहाँ से वहाँ से जो चला हूँ तो यही तो दिखाता हुआ चला आ रहा हूँ, अंदर जाऊँ तो हर जगह रुक जाएगा कैमरा। अंदर आके देखें, आपको खुद आंखें खुल जाएंगी कि क्या हो रहा है ये। और आपने जनाब ये तमाम आमतौर पर ये जो कैमरे या लोग और सब कुछ सड़कों पे हो जाता है, लेकिन जरा अंदर जाके देखेंगे तो कुछ जा भी नहीं सकता। मेयर आ रहा है इसलिए सफाई हो जा रही है, वरना ये भी ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई सफाई करने वाला नहीं होता, कोई गाड़ी वाले आने जाने वाले को परेशानी होती है। ये इधर कचरा होता है, कभी कहाँ पानी होता है, मगर सफाई करने वाला कोई भी नहीं होती है। कचरा पड़ा रहता है, हफ्ते में महीने में कचरा पड़ा हुआ है, कोई उठाने वाला ही नहीं है। ये अभी शहर में बुरा हाल है, वो कीचड़ बहुत अंदर, कोई आने बड़े में पता चलेगा ना आपको। अगर इन्होंने गटर भी बनाए ना, उसमें ना ढकने हैं किसी के, कोई भी बच्चा गिर जाए, जाके आप सर्वे तो करें जरा। बस आप रोडों पे देख ले तो सर्वे कर ले। चले आए जी, चले अंदर गली में जाके देखते हैं जी। आए, ये देखिए जी, ये देखिए जनाब, ये देखिए जनाब, ये जो है देख रहे हैं आप मेरे साथ, ये देखिए जनाब, ये देखें आप इस गली में आके देखें आप, ये पूरी गंदगी है। ये देख रहे हैं आप यहाँ से जनाब हाल, ये आप ये गली है, कोने पे खड़े होकर देखिए पूरी गली का क्या हाल हो रहा है, कैसी हालत हो रही होगी हमके यहाँ के गलियों में। और जब बारिश होगी तो फिर आप ये देखें कि ये पानी कहाँ कहाँ तक पहुँचेगा। ये अभी इनके गटर भी नहीं खुले हुए, बीच में गटर खुले हुए हैं, कोई बच्चे आते हैं पता नहीं लगता कहाँ पे गटर खुला हुआ है, वहीं गटर में गिर जाते हैं। अभी कैसे दिखेगा यहाँ पे गटर है, कहाँ पर गटर है, ये बगैर, ये पूरी गली देख लें आप, ये पूरी गंदगी हो रही है। ये अब बाइकों पे लोग अंदर गिर जाती है, गाड़ियों में, हमारे जूते देख लें, इलाकों की चप्पलें देख लें, पाँव देख लें हमारे, कैसी हालत हो रही है। ये रोड फर्श नहीं डाले हुए गलियों के, फर्श भी नहीं डाले हुए गलियों के। वो वजीर मुशीर आपस में लड़ रहे हैं, एक मेयर दूसरे मेयर से लड़ रहा है, ये आके मजाक बनाया हुआ है। बारिशों पे आप लोग सियासत कर रहे हैं, कम से कम इन लोगों पे तो ना करें। बारिशों पे सियासत कर रहे हैं आप लोग, करोड़ों अरबों रुपए के बजट हैं, जिधर जाएंगे आप देखेंगे। ये देखिए, मैंने कहा ना, करोड़ों अरबों का बजट अगर हो रहा होगा तो वो कहाँ खर्च हो रहा होगा। यानी मुझे तो उससे आगे नहीं जाया जा रहा। और कम से कम बारिशों पे सियासत तो बंद कर दें, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी तो बंद कर दें। भाई मैंने आपसे कहा था ना कि मैं एक कदम आगे बढ़ाऊंगा तो फिर शायद मैं आगे जा भी ना सकूं। क्या हाल है, शहर का अच्छा हाल नहीं है ना? बस ऐसी ही है, यहाँ बारिश होती है और ये परेशानी आवाम को, बस इंतज़ाम करना चाहिए हुकूमत को, कुछ बेहतर हो। कचरा कूड़ा कुछ नहीं, वैसे ही है, वही गंदगी के वही गंदगी में घूम रहे हैं, क्या करें। कराची तो परेशान है, कराची के सारे शहरी इसी हाल में। मेयर वसीम अख्तर साहब का मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। ग़ालिबन वो भी जगह जगह रुक जाते होंगे। क्या आप मशवरा देना चाहते हैं? सर मशवरा ये देना चाहता हूँ, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ लियाकताबाद का रिहायशी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम ही यही है। मैंने तो अपने साथ एक बेलचा सब सारी चीज़ें इसलिए रखी हुई कि यहाँ कराची में जहाँ मुझे गड्ढा नज़र आता है वो मैं भरता हूँ। अब मेरा मशवरा ये है कि अंडरपास में जो पानी यहाँ भरा जाता है, अक्सर पानी पीछे से अल-आज़म की तरफ से आता है। वो पानी इतना तेज़ी से आता है कि वो यहाँ इस रोड का पानी नहीं होता कि ये रोड यहाँ पानी है तो ये जम, बल्कि वो रोड जो है इस तरफ जो अल-आज़म से जो करीमाबाद से जो रास्ता आ रहा है उस रास्ते से बहुत तेज़ी से पानी का रेला आता है, वो रेला आके फिर यहाँ चले जाता है। तो मेरा मशवरा जैसे यहाँ इन्होंने जम बनाई है ऊँचा, ऐसी उस तरफ अगर रोड बना दें ताकि वहाँ का पानी यहाँ जाके के बजाय इस तरफ लियारी नदी की तरफ चले जाए, बहुत सारा पानी। कैसे निकलेगा लियारी नदी की तरफ से? ये सामने सीधे जो है लियारी नदी जा रही है, 3 हट्टी का जो है
ये पानी उस तरफ से आप और मैं एक आम जैसे आदमी हैं, हमारी बात ये समझ में आ जाती है। ये जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, इनकी समझ में बात क्यों नहीं आई? नहीं, इंशाल्लाह अगर ये काम कर लेंगे तो लियाकताबाद का ये अंडरपास का जो मसला है वो इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। क्योंकि एक बात अच्छी हुई है, एक बात जो माननी चाहिए कि पहले ये जो हम वहाँ से आते थे, गरीबाबाद से होते हुए और लियाकताबाद से गुजरते हुए हम जो साइड तक जाते थे आगे, वो पहले बड़ा मुश्किल होता था। बहरहाल ये एक हुआ और अंडा हाँ, ये था जो अच्छी बात है वो कहनी भी चाहिए। जैसे लियारी एक्सप्रेस वे बनी है ना, मैंने उसकी भाई तारीफ़ की। वो सर्कुलर रेलवे नहीं बना था कि और ज़्यादा फ़ायदा होता, वो नया उतर जाती सर्कुलर रेलवे। तो ये जो अगर जो बता रहे हैं जो अंडरपास जो बने, इनमें मुश्किल ये आ गई है कि निकासी का इंतज़ाम नहीं है, और जब ये भर जाए तो गाड़ियाँ जो हैं वो कंधों से ऊपर भी यहाँ पानी जमा हो जाता है। यही कुछ क्लिफ्टन के बाईपास का भी था। नहीं, अंडरपास असल में भरता किस वजह से? यहाँ के पानी से नहीं भरता, अंदर का पानी का एक रेला आता है, वो पानी का एक रेला आता है, उसकी वजह से उसका पानी इस तरफ सीधे आके फिर चले जाता है। अब ये जाइए, अगर ऊंचा रोड करके बना देंगे टेपर करके, तो इंशाल्लाह पानी का रेला सीधा। मैं मेयर साहब को बताता हूँ आपकी तजवीज़। वसीम अख्तर साहब आ रहे हैं और जनाब वसीम भाई से किस तरीके से बात हो कि इस वक्त अचानक तेज़ बारिश भी शुरू हो चुकी है। और जी वसीम भाई, बारिश तेज बड़ी शुरू हो गई, बस ठीक हो गई है। मेरे ख्याल में ये पानी जमा हुआ है यहाँ? नहीं, कोई पानी जमा हो। लोग ये कह रहे थे कि अल-आदम स्क्वायर से पानी आता है और वो इसमें आके नाले में गिर जाता है। वसीम भाई, ऐसा है, ठीक है ना, ये इनके सिस्टम्स इतने अच्छे नहीं बने हुए इन अंडरपासेस के। इनका जो वो अंदर नीचे पॉन्ड होता है वो उस लेवल पे नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम्स होते हैं। यहाँ मोटर जो लगी होती है उसने काम किया है, तभी आज पानी नहीं है यहाँ, ठीक है ना। जब हमारे वो जो टैंक्स हैं वो भर जाते हैं, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा मोटर्स लगाते हैं हम। वो किस लेवल पे है टैंक? अंडरपास का लेवल, हाँ, और जो टैंक का लेवल है वो ऑलमोस्ट सेम है, जिसकी वजह से दोनों में पानी भरता है। ये होता है प्रॉब्लम। ये बनाने में इधर एक खामी है कि इसकी सड़क की लेवल और हमारा जो बना हुआ है टैंक, उसका लेवल एक ही आ रहा है, जो कि गलत है। मगर हमने इस पर भी काबू पा लिया है। अगर ये ओवरफ्लो होता है तो हमारे पास एक्स्ट्रा मोटर्स हैं जिसके से हम निकलवा के बाहर ले जाएंगे। भाई, ये सड़कों पे बात हो रही है इस वक्त, कुछ लोगों ने इसको भी सियासत की नज़र कर दिया है, जो नहीं होना चाहिए था। हाँ, ऐसा है। पूरी दुनिया में ये काम नहीं होता। मगर कराची सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, हम ज़रा सा कचरा भी उठाते हैं तो मीडिया को दिखाना पड़ता है, समझ रहे हैं आप, जो कि नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, मगर यहाँ बड़ा काम समझा जाता है कि कचरा साफ़ कर दिया। ये यहाँ पहुँच गया है कराची कि हमने पानी क्लियर करवा दिया, बहुत कारनामा अंजाम दे दिया। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, मगर हमारी मजबूरी हो गई है अब। ये तो रूटीन में ये काम होने चाहिए। हुकूमत डिस्ट्रिक्ट को, केएमसी को इतना स्ट्रॉन्ग करे कि इसकी नौबत ना आए कि मेयर, डिप्टी मेयर या कोई चेयरमैन निकले तो वो एक बड़ा काम दिखाए मीडिया में। ये तो वैसे ही करने चाहिए। जिम्मेदारी बनती है गवर्नमेंट की, बल्दिया की जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, मगर हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि हम इन सिस्टम को बेहतर करें। मैं तो सिंध गवर्नमेंट से कहता हूँ, रिक्वेस्ट करूँगा कि सिविल सिस्टम को बेहतर कर लें तो बहुत ज़्यादा मसले कराची के हल हो जाएंगे। रिसोर्स आपको चाहिए। अच्छा, वो सिंध सॉलिड वेस्ट वाले कहाँ गए? कचरा उठाना अरबों पता नहीं कितने दिए थे। अब मैं कब तक क्रिटिसाइज़ करता रहूँ ना इनको, मैं भी अब बोल बोल के अजीब लगता है। मैंने सीएम साहब से रिक्वेस्ट की है, मुझे उम्मीद है कि सीएम साहब जो हैं वो सीरियसली हम लोग बैठेंगे सारे मिलके और वंस फॉर ऑल ये सीवरेज पे खर्चा करना पड़ेगा गवर्नमेंट सिंध को। सीवरेज को रिवैम्प करना पड़ेगा पूरा। सीवरेज ख़त्म हो चुका है कराची का। जब भी ये प्रॉब्लम्स हैं, दुनिया प्रॉब्लम फेस कर रही है, हम सब मिलते हैं। हालांकि इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम ये काम करें। मेयर वसीम अख्तर साहब से गुफ्तगू आपने सुनी और फिर मैं लियारी एक्सप्रेस होता हुआ यहाँ आया हूँ
तो ये जनाब मुझे एक गाड़ी खड़ी नज़र आ रही है, कचरा वचरा उठाएगी ये हैं? इधर आओ नीचे आओ। ये किसकी है ये गाड़ी? KMC की है। KMC की है। वो जो चीनी आए थे उनकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ कहाँ हैं? वो गाड़ियाँ काम नहीं करती है, हम लोग ZMC से काम करा रहे हैं। तो उसका कस फायदा नहीं है, देखो सारा कचरा अंदर पड़ा हुआ है। तुम ये कब से उठाने की कोशिश कर रहे हो ये ZMC की हैं? ये बेचारा क्या करे? ये कभी कोई कचरा उठाते हुए नजर आया कहीं? नहीं, नजर नहीं आया। नहीं आया नजर। इस महीने में कोई चौथी बार मैं यहाँ आया हूँ इस नाले पे, और ये जो यहाँ पर उस वक्त मिनिस्टर साहब और कमिश्नर साहब और बहुत सारे लोग खड़े हुए कह रहे थे कि जनाब हम ये नाला साफ़ कर देंगे, तो ये देखिए कि तमाम तर दावों वादों के बाद ये हाल है इस नाले का, और अंदर तो जाने की हिम्मत और जुर्रत भी नहीं हो सकती। जनाब सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि कराची में बारिशों के सबब जो कचरा जमा हुआ, जो उसके सबब मक्खी मच्छर जमा हुए, जो बीमारियां हुई और जो तबाही और बर्बादी इस शहर ने देखी इन बारिशों के सबब, वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे वज़ीर अली ज़ैदी आए, गवर्नर आए, CM आए, बल्दियात के मिनिस्टर आए, सबों ने दावे वादे बहुत किए, लेकिन मैं कम से कम आधे शहर का चक्कर लगा चुका हूँ। मुश्किल से 3 या 4 गाड़ियाँ मुझे या 10 या 20 लोग जो है काम करते नज़र आए। वरदारियों के कहते हैं जिनसे भी कि जनाब यहाँ कोई सफाई करते हुए नज़र नहीं आता, कोई नहीं नज़र नहीं आता। नहीं, यहाँ पर सफाई कोई, ऊपर से थोड़ा थोड़ा झाड़ू लगा दें और नीचे वो कितना गंद पड़ा हुआ है, वो देखो नीचे बहुत गंद पड़ा हुआ है, वो कोई भी उठाने वाला नहीं है। ये ऊपर से तो कभी ले जाते हैं, सफाई कर जाते हैं, पानी जमा होता है। कौन सा इसको मेरे घर में भरी हुई है पूरी गलियाँ। हाँ, पूरी गलियाँ भरी हुई है, गटर बटर सब बंद है। आप लोग कुछ कीजिए यार, नुमारी आदमी भी हम लोग यार कपड़े खराब हो जाते हैं, बड़े बड़े आदमी गिर जाते हैं, आप उसका कुछ करिए। मैं कह रहा हूँ ना जनाब के ये शहर जिससे कहते हैं जी सबसे ज़्यादा टैक्स जमा होता है, जो रोशनियों का शहर कराची होता था, जिसमें वफाक जो है कहती है हमने पता नहीं इतने अरब दिए, सिंध हुकूमत का बजट भी अरबों में, बल्दियात का भी बजट में, बेशुमार वादे किए जाते हैं साहब कचरा उठाने के, गंदगी साफ़ करने के, लेकिन इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। कैमरे की आंख दिखा रही है कि सिंध के हुक्मरानों ने पिछले 1 माह में इन बारिशों के बाद क्या किया, चाहे वफाक का नुमाइंदा गवर्नर इस्माइल हो, चाहे सिंध हुकूमत का वज़ीर आला हो, उनके पार्टी के कायदीन हों, फिर हमारे भाई MKM के जो है रहनुमा और उनके मेयर हों, और उनसे जो लड़ने झगड़ने वाले साबिका लोग हों, और फिर भी बाकी तमाम जमातें देख लें। मैंने आधा कराची तो देखा होगा, कचरे के ढेर, लोग चीखते बिलबिलाते आवाज़ारी करते हुए, मेयर अपनी सी कोशिश करते हुए नज़र आते हैं, कमिश्नर भी कुछ कहते हैं, लेकिन जो कुछ आपको कैमरे की आंख ने दिखाया होगा उससे अंदाज़ा हुआ होगा कि ये शहर जो है कराची, इसका कोई वारिस नहीं है, लावारिस शहर है। 2 करोड़ लोगों को छोड़ दिया गया है इन गंदगी के ढेरों पर।